सर्जरी या फिर कुछ और। मोहसिन नकवी साहब ने साबिक कप्तान सरफराज अहमद को लाहौर बुला लिया है। इफ नॉट सरफराज, इफ नॉट बाबर, तो फिर कौन? भाई मतलब उसामा अमीर को कैप्टनसी दे दें, अबरार को कैप्टनसी दे दें, साइम अयूब को दे दें। अच्छा, आप नहीं देख रहे शाहीन को कप्तान बनते हुए, मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनते हुए? मतलब मोहसिन नकवी ये फैसला करेंगे कि बाबर कप्तान हो या ना हो, इसका ऐलान कर दें। मतलब मोहसिन नकवी का काम ही नहीं है। आपको मिल गई है ये कुर्सी क्योंकि आप वजीर आला पंजाब बने, निगरान वजीर आला पंजाब। आपको ये कुर्सी मिल गई है क्योंकि आप वजीर दाखिला भी हैं, आपसे तो हुकूमत का भी दम निकलता है। बाबर आजम को रेस्ट दिया रही होम सीरीज में बांग्लादेश के अगेंस्ट, और मोहम्मद रिजवान को भी रेस्ट दी जा रही है। क्या ये भी हो सकता है कि सरफराज को ट्राई किया जाए उस सीरीज में, और अगर अच्छे चल जाएं तो उनको कैरी किया जाए? मोहम्मद रिजवान साहब बड़ी तारीफें कर रहे थे अभी मोहसिन नकवी साहब की। अव्वल तो जरूरत नहीं है, मतलब ये कौन सा वो ना कि मोहसिन नकवी साहब अभी यहाँ अभी यहाँ अभी यहाँ, तो भाई वो जितने आपको तमाम सहूलतें हासिल हैं, आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, तो ये कोई मुश्किल काम थोड़ी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। सर्जरी या फिर कुछ और। मोहसिन नकवी साहब ने साबिक कप्तान सरफराज अहमद को लाहौर बुला लिया है, और क्या बात हुई इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो हम दूसरे या नए चेहरों के बारे में क्यों नहीं देखते? देखिए सरफराज जो है कैप्टन, तो आपको जाहिर है कि क्या नया चेहरा कैप्टन बना दें, क्योंकि सरफराज साहब की जो उम्र इस वक्त हो चुकी है 37, उन्होंने 1-2 साल बाद रिटायरमेंट ले लेनी है। क्योंकि पाकिस्तान 1-2 साल के लिए मार देते हैं सरफराज। नहीं, मारना क्यों है? फिर क्या करें? कोई नया चेहरा लेकर आए जो कि पाकिस्तान को अगले आप नहीं लॉन्ग चाहते टर्म में, सरफराज कैप्टन ना बने? मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में आपको कोई लीड कर पाए ना। 2-4 साल की बात थोड़ी है, पूरा मसला चलता आ रहा है ना। ठीक है, मतलब कोई एक तजवीज़ देना किसको बनाए कैप्टन? नहीं, वो तो सिलेक्शन कमेटी और जो खिलाड़ी हैं वो देखें। देखिए बात ये है कि जब भी मैं कहता हूँ ना कि यार कोई मुझसे पूछे इस दीवार पे मैंने ये नीला रंग करवाया है, कैसा लग रहा है, तो मैं कहूँ बुरा लग रहा है, तो दिस मच इज नॉट इनफ, नेवर। उसके बाद फिर होना ही चाहिए कि फिर मुझे जब मैं ये कह दूं ना, फैसला दे दूं बुरा लग रहा है, तो फिर मैं कमरे के हालात, चीज़ें, दीवार के आसपास रोशनी की सिचुएशन देखते हुए तजवीज़ भी दे सकूँ ना कि नहीं, नीला नहीं, ये वाला रंग करने। तो इफ़ नॉट सरफराज, क्योंकि अगर इफ नॉट सरफराज का सवाल इसलिए आया कि नॉट बाबर, इफ नॉट सरफराज, इफ नॉट बाबर, तो फिर कौन? भाई मतलब उसामा अमीर को कैप्टनसी दे दें, अबरार को कैप्टनसी दे दें, साइम अयूब को दे दें, फवाद आलम को वापस लाएं, फवाद आलम को किसको दें, किसको? कोई एक तजवीज़ भी दें ना। अच्छा, एक चीज़ देखें ना कि अभी जब पाकिस्तानी टीम बनाई जा रही थी तो आमिर को लाया गया, इमाद वसीम को लाया गया, खिलाड़ी और भी बहुत सारे थे। तो इन दोनों को लाने का मकसद क्या ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट को आगे जाकर फ्यूचर में कोई अच्छी कारकर्दगी की तवक्को रखना है। तो इनका एक अब परफॉर्मेंस आपने देख ली जो हुआ। सो हम बार बार पीछे जाने की बजाय आगे क्यों नहीं जा रहे? भाई मैं तो फिर आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो इस बात पे एतराज़ नहीं कर रहा। ठीक है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि साइम अयूब को कैप्टन बना दें, नसीम शाह को कैप्टन बना दें, कोई तजवीज़ तो दीजिए ना। अच्छा, मेरी तजवीज़ ये है कि क्रिकेटिंग माइंड्स हैं जो कि बैठें, आपस में मुशावरत करें, जो कि कंबाइंड ओपिनियन हो वो आए और उसको कप्तान बनाएं आप। यानी टीम में से भी ले जा सकता है, बाहर से भी एक नया इंडक्शन किया जा सकता है, और एक लंबे अरसे का कैप्टन चाहिए, ये ओपिनियन है आपकी? अच्छा ठीक है, मेरी राय है इस सिलसिले में, मेरी राय में कप्तानी जो है वो नसीम शाह को दे देनी चाहिए। अच्छा ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि एक तो खिलाड़ी मुनासिब है, ठीक है, दूसरा फाइटर है। आपको कप्तान फाइटर चाहिए होता है, ठीक है। आपको वो कप्तान नहीं चाहिए होता जो फुसड्डी हो, आपको वो कप्तान नहीं चाहिए होता जो, यहाँ पर हम बीप कर देंगे लेकिन मैं बोल देता हूँ, जो ठीक है, आपको एक जो है वो तपड़ी किस्म का, एक फुतड़ा किस्म का कप्तान नहीं चाहिए होता। ये अल्फाज आपने सुने? जी जी जी। फुतड़ा का लफ्ज सुना रखा है पहले? नहीं, अभी आप दो बार देखिए, ये जो है ना तपड़ी और फुतड़ा, ये जो लफ्ज है ये कराची की सड़क छाप जबान में कॉमन है। अच्छा, इंतहाई कोई निकम्मा, फारिग, लल्लू पंजू किस्म का, रेलू कट्टा किस्म का, बल्कि रेलू कट्टा भी कहीं ना कहीं होता तो है, वो बिल्कुल एक नया, हमें वो कैप्टन नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, कैप्टन नया चाहिए, क्या इस पर मेरा और आपका इख्तलाफ है? मेरा ख्याल नहीं है। ठीक है, क्या बाबर आजम को कैप्टन होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूँ बाबर आजम की टीम में जगह है, बाबर आजम की बतौर कप्तान टीम में जगह नहीं, बिल्कुल नहीं है। और टीम में भी तमाम फॉर्मेट्स में नहीं।
मैं बाबर आजम को T20 में नहीं देखना चाहता, ठीक है। वो जो ना किंग बाबर, अभी मतलब आपने ओपनर भेज दिया। अच्छा, अभी एक लतीफा चल रहा है कि कोहली के जाने के बाद बाबर दोबारा किंग बन जाएंगे। मतलब यार किंग तो किंग होता है ना, मतलब वो किसी के जाने के बाद किंग बनता है तो वो किंग नहीं होता, ठीक है। अच्छा, दूसरा, सरफराज कैप्टन बने या ना बने, तो सरफराज क्या T20 टीम के कैप्टन बनेंगे? मैं तो नहीं चाहता कि T20 टीम के कैप्टन बने। सरफराज वनडे टीम के कैप्टन बने, मैं चाहूंगा कि बन जाएं। अच्छा, सरफराज की जो वजह शोहरत है ना, वो T20 ही है। उन्होंने 11 मुसलसल सीरीज जितवाई और लोग उनकी T20 की परफॉर्मेंस हमने ज़ाया कर दिया ना बीच में, हमने ज़ाया कर दिया। बात ये कि एज अ कैप्टन सरफराज जो है, अच्छा, विकेट कीपर कैप्टन दुनिया में कई दफ़ा देखा गया कि बड़ा अच्छा कैप्टन होता है, क्योंकि गेम के तमाम पहलुओं पर सबसे बेहतर नज़र उसकी होती है, ठीक है। बॉलर को वो देख रहा होता है, बैट्समैन को वो देख रहा होता है, तो उसकी बड़ा बेहतर कैप्टन होता है। तो एक तो विकेट कीपर कैप्टन हो जाए, ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन सरफराज कैप्टन अगर बनाना है तो वनडे का बनाया जा सकता है, टेस्ट का बनाया जा सकता है, लेकिन ना बनाई तो उससे बेहतर ऑप्शन नसीम शाह है, ठीक है। शाहीन शाह आफरीदी, वो शाहिद आफरीदी ने इतना मुतनाज़े कर दिया है कि क्या बनाएंगे आप। लेकिन सरफराज के कुछ स्टैट्स हैं, वो स्टैट्स मैं देख रहा था सरफराज के हवाले से, तो सरफराज के उन स्टैट्स में मुझे नज़र क्या आता है कि सरफराज ने 2017 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को जितवाई, 11, अभी जो आप बात कर रहे थे, कंसेक्यूटिव 11 T20 सीरीज विंस, मतलब 11 T20 मैचेस नहीं, 11 T20 सीरीज विंस। फिर सरफराज ने जो ये किया कि हमने वाइट वॉश सरफराज की कप्तानी में बहुत की है, पूरी सीरीज 5-0 मारी, 3-0 मारी, ये भी हमने किया। और सरफराज जो हैं वो इन्हीं कारनामों की वजह से, गालिबन साल था 2017 या 18, तो सरफराज को सितारा इम्तियाज भी दिया गया था, यंगेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, जिन्हें ये एजाज दिया गया था। फिर लोकल में सरफराज ने 2020 PSL भी जीती हुई है, ठीक है ना। तो ये सरफराज के कारनामे हैं, मुनासिब कारनामे सरफराज के क्रेडिट पे। इन कारनामों की बुनियाद पर अगर सर्जरी करने वाले भाई साहब मोहसिन नकवी साहब सरफराज को कैप्टन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बनाना चाहते हैं, तो ठीक है। मैं ये कहता हूं कि क्रिकेट टीम की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले करने होंगे, और वो मुश्किल फैसले जो साबिक खिलाड़ी, तो मुझे बताएं, मुश्किल फैसले बजट में, कीमतें बढ़ाने में, यहाँ तो हो सकते, मतलब ये क्रिकेट में कौन से मुश्किल फैसले करने। अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले एक मजाक हुआ था, कोई एक पुलिस ऑफिसर हैं, उन खातून को हमने ये किया कि जो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर थी उनको ड्रॉप किया और विमेन टीम में उन पुलिस ऑफिसर खातून को भेज दिया हमने। और अब हम फिर इस वक्त एक इवेंट पे मैनेजर को ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब टीम के खिलाड़ियों के बाद सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजर, हम मैनेजर को ड्रॉप करके उन खातून को, पुलिस वाली खातून को फिर भेज रहे हैं। मतलब ये वाले फैसले कर रहे हैं हम, और हम कह रहे हैं मुश्किल फैसले करने होंगे। कौन सा मजाक है? मतलब क्या बिजली के यूनिट की कीमत बढ़ानी है, क्या करना है? आटे के बाबर को बरकरार रखना है, नहीं रखना, ये भी एक मुश्किल फैसला है उनके नजदीक। अच्छा, मतलब यार बाबर को खिला लें टीम में, तो बाबर के तमाम पर्क्स, प्रिविलेजेस, तमाम चीजें बरकरार रहेंगी, बाबर है टीम में, दैट्स इट, खत्म, कप्तान। मतलब नहीं यार, मतलब क्यों इस तजलील के बाद जो आपकी मुसलसल हुई है बाबर कह रहे हैं ये मुश्किल फैसला है उनके नजदीक, बाबर को कप्तानी से हटाना, रखना है, हटाना है। मतलब 4 बड़ों से पूछ लें, बड़े बड़े खिलाड़ियों से, और पूछ के फैसला कर लें। इसमें क्या मुश्किल फैसला? मोहसिन नकवी को ये फैसला थोड़ी करना है, ये मोहसिन नकवी को इस फैसले का ऐलान कर देना है। वो उसके लिए क्रिकेटिंग माइंड्स बिठाएं और बिठा के उनसे फैसला ले लें। मतलब मोहसिन नकवी ये फैसला करेंगे कि बाबर कप्तान हो या ना हो, इसका ऐलान कर दें। मतलब मोहसिन नकवी का काम ही नहीं है। आपको मिल गई है ये कुर्सी क्योंकि आप वज़ीर आला पंजाब बने, निगरान वज़ीर आला पंजाब, आपको ये कुर्सी मिल गई है क्योंकि आप वज़ीर दाखिला भी हैं, आपसे तो हुकूमत का भी दम निकलता है। राना सनाउल्लाह भी कहते हैं मैं इस मौजू पे ज़्यादा बात भी नहीं कर सकता जी, यह भी किया उन्होंने टेलीविजन प्रोग्राम में। तो ये वाला हाल है। तो मोहसिन नकवी जो है, कुर्सी है यार, कुर्सी कह रहे हैं कि अब फिटनेस पर कोई समझौता नहीं होगा, जब फिट होगा वो टीम में होगा। फिटनेस तो ये फिर बंदा वहां चला जाता है कि बंदा बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसे तो ना थी। फिटनेस में तो बंदा वहां चला जाता है। और याद है आपको लड़कों ने क्या कहा था, वहां नहीं भेजिएगा दोबारा। तो यो का एक टेस्ट होता है, वो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन खिलाड़ियों का भी होता है,
जिसमें मुसलसल कुछ चीज़ें परफॉर्म करनी होती हैं, यानी रनिंग करनी है, पुशअप्स करने हैं, कुछ और ड्रिल्स करनी है, ये सारी एक साथ करते हैं आप तो आप फिट हैं। तो योयो टेस्ट में हमारे यहाँ एक सरफराज ने, एक रिजवान ने और कोई एक खिलाड़ी, मेरा ख्याल है शान मसूद है शायद, इन खिलाड़ियों ने जो है वो जो रिक्वायर्ड नंबर्स थे वो लिए थे और ये फिट साबित हुए थे। उसके बाद हमारे सारे, या शायद 22 पॉइंट्स होते हैं योयो के टेस्ट में, बाकी जो सारे खिलाड़ी थे वो 16 से नीचे रहे थे। अच्छा, तो ये हमारे यहाँ पहले भी हो चुका है। और योयो को छोड़ छाड़ के फिर हमने कहा था पत्थर उठा, बंदा उठा, पहाड़ी चढ़, और उसके बाद रस्सियां चढ़, और उसके बाद दीवार चढ़, कूद नीचे, ये सब करवाया था हमने। इसकी ज़रूरत नहीं थी, वो खिलाड़ी हैं, हमने ये सब करवा लिया था। तो ये करवाने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने अपनी टीम से काम करवाया वो नहीं करवाना था। तो खैर। अच्छा, आप नहीं देख रहे शाहीन को कप्तान बनते हुए, मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनते हुए? अच्छा, एक और सवाल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मोहम्मद रिजवान की आपने बात की। मोहम्मद रिजवान साहब बड़ी तारीफें कर रहे थे अभी मोहसिन नकवी साहब की। अव्वल तो ज़रूरत नहीं है, मतलब ये कौन सा वो ना कि मोहसिन नकवी साहब अभी यहाँ अभी यहाँ अभी यहाँ, तो भाई वो जितने आपको तमाम सहूलतें हासिल हैं, आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो ये कोई मुश्किल काम थोड़ी है, आप आ जाएंगे जहाँ चाहेंगे पहुँच जाएंगे। तो मोहसिन नकवी साहब ने अगर ये कर लिया है तो इसमें कौन सा बहुत बड़ा कारनामा है। तो रिजवान को तो बड़ी तनकीद का भी सामना करना पड़ा उस पर, और फिर वो आप जो है वो मोहसिन नकवी साहब ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, ये ज़रूरत नहीं है। रिजवान की और सरफराज की अगर ये एक साथ टीम में हो तो फिर किसको कहाँ खिलाया जाएगा, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विकेट कीपर तो फिर सरफराज ही होंगे ना। और फिर रिजवान बतौर बैट्समैन खेल सकते हैं और फील्ड में एक जिम्मेदारी निभा सकते हैं। सरफराज आ जाए, मेरा ये ख्याल है कि सरफराज का फ़र्ज़ कर लें कि क्रिकेट बाकी है फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स मे बी, तो उसके लिए कैप्टन वगैरह बन सकते। हमने तो मिसबा को 40 से ऊपर क्रिकेट खिलाया है, कैप्टन रखा है, और उन्होंने परफॉर्म करके दिया है। तो अगर कोई परफॉर्म कर या फिर ये भी हो सकता है ना कि सरफराज के अंडर किसी नए बच्चे को आप ट्रेन करें, तो जाहिर है कि तो आप टीम में कुछ लोग इंडक्शन करनी पड़ेगी, नए लोगों की टीम में से कुछ लोग निकालने पड़ेंगे। आप यकीन जानिए कि जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स हैं, अच्छे स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स, वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त भी ऐसे खिलाड़ी जिनको कोई भी शख्स आंखें बंद करके कहेगा इसको बाहर निकाल दो, वो भी लॉबिंग कर रहे हैं कि मुझे कैप्टन बना दिया जाए। मिसाल के तौर पर मैं एक नाम लूँ, स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि इफ्तिखार अहमद भी ये लॉबी कर रहे हैं कि मुझे कैप्टन बनाओ। मतलब जिन लोगों की टीम में प्रेजेंस पे सवालिया निशान है, वो लॉबी कर रहे हैं कि कैप्टन बना दो मुझे। तो ये कैप्टन, ये हमारी क्रिकेट का हाल है भाई। बात ये है कि सरफराज को कैप्टन बनाना है, बुला लें, बात करनी है। अच्छा, ये भी हो सकता है ना, क्योंकि बाबर आजम को रेस्ट दी जा रही है होम सीरीज में बांग्लादेश के अगेंस्ट, और मोहम्मद रिजवान को भी रेस्ट दी जा रही है। तो क्या ये भी हो सकता है कि सरफराज को ट्राई किया जाए उस सीरीज़ में, और अगर अच्छे चल जाएं तो उनको कैरी किया जाए? एक तो ये जो है ना, ट्राई कर लो, अच्छा चल जाए तो फिर उसके बाद कैरी कर लो, ये कोई पॉलिसी ही नहीं है। पॉलिसी एक सीरीज़ की नहीं होगी, पॉलिसी कुछ वक्त की होगी, थोड़ा सा टाइम देना होगा। जिस शख्स को आपने टीम से बाहर बैठाया हुआ है उस शख्स को आप कहें 3 मैचेस खेल, इन लोगों के दरमियान खेल जो ग्रुपिंग करने में मास्टर हैं, जो तेरी जगह बनाने के हक में भी नहीं है टीम में, इनको नीचे खिला आपने और टीम में परफॉर्म करके दिखा। ऐसे नहीं होता। उसको अगर आप कुछ दे रहे हैं तो फिर अथॉरिटी के साथ दें ताकि आप उससे रिजल्ट डिमांड कर सकें, वरना चुप करके बैठें। ले आएँ फिर कोई एक यंगर कैप्टन जो कुछ लंबे अरसे के लिए कैप्टन हो। कप्तान कोई यानी नामी गिरामी नाम होगा या वैसे ही होगा सरफराज के अलावा? सरफराज के अलावा अगर कोई, मुझे आप राय दे रहा हूँ मैं, अगर कैप्टन इस टीम में से कोई लेना तो फिर नसीम शाह को कैप्टन बनाना चाहिए। फाइटर है, यंग है। हमने इतनी गंदी हार पे अपनी टीम के लोगों को ढिठाई के साथ हंसते हुए देखा था, खिलाड़ियों को। एक ही बंदा था जिसको निदामत थी। साउथ अफ्रीका जब हारा है तो निदामत थी, रो रहे थे, गिर गए थे। ये हाल था ना कि यार ये कैसे हो गया। तो उस हार पे जहां हमें 47 गेंदों पे 47 रन चाहिए थे, 8 विकेटें बाकी थी, उस हार पे बाकी सबको हमने ढिठाई के साथ हंसते हुए देखा। तो एक ही बंदा है जिसको हमने रोते हुए देखा था, जो जज्बाती नजर आया था, वो है नसीम शाह। तो खेल में चाहिए होते हैं जरा जज्बात, स्पिरिट्स हाई होना, फाइटर होना। तो नसीम शाह को कैप्टन ये तो आपकी ख्वाहिश है ना। तज्जिया क्या कहता है कि कौन ज़्यादा तगड़ा है, शाहीन है, रिजवान है? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें टीम में अभी भी ग्रुपिंग बहुत शदीद है और 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी ग्रुपिंग का पहले भी पता चल चुका है। तो वो किसी को आने नहीं देंगे, वो बाकायदा ब्लैकमेल करते हैं बोर्ड को।
तो इस चीज़ से जान अच्छा, छुड़ानी फिर चाहिए। मोहसिन नकवी साहब ये भी देखेंगे कि इनको ही कप्तान न बनाया जाए और उसके बाद किसी नए को कप्तान बनाया जाए, ताकि नहीं, वोटिंग नया कोई खत्म कैप्टन हो। मुझे आता हुआ नज़र नहीं आ रहा इस टीम में से जो है वो। और सहाफ़ियों को जाहिर है कि थोड़े से स्टैट्स वगैरह निकाल कर लॉबिंग से बचते हुए अपनी आरा देनी चाहिए कि हमारी राय में ये 1 2 3 हो सकता है। मोहसिन नकवी साहब पे मुकम्मल छोड़ना भी नहीं चाहिए। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।